हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का करंट आप लोगों को विलंब मिला है, इसके लिए हमें खेद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष पद से यानी किसने अपने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यानी राजीव कुमार अब तक के नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका स्थान कौन ग्रहण करेंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा सुमन बेरी। कौन बनेंगे? अर्थात आपको याद रखना है नीति आयोग के वर्तमान समय के अध्यक्ष यानी जो बनने वाले हैं उनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम रहेगा? सुमन बेरी। क्लियर है। और नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी, क्या बोलेंगे? 1 जनवरी 2015। क्या बोलेंगे? 1 जनवरी 2015। अगर नीति आयोग किसके स्थान पर कार्य कर रहा है, तो नीति आयोग जो है किसके स्थान पर? तो आपका जवाब हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर काम कर रहा है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर कार्य कर रहा है। क्लियर है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका जवाब हो जाएगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पीटी नेहरू। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग होता है, आया है, तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो आपका जवाब हो जाएगा मोदी। नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। क्लियर है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? पीटी नेहरू। क्लियर है। इसकी योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। क्लियर है। नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। क्लियर है। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को याद कर लीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन अभी अपना त्यागपत्र दिया उपाध्यक्ष पद से? तो राजीव कुमार इस्तीफा दे दी। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केपी अब्दुल्ला कुट्टी। कौन? भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केपी अब्दुल्ला कुट्टी किस समिति का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? इन्हें भारतीय हज समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केपी अब्दुल्ला कुट्टी। क्लियर है ना। तो भारतीय हज समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केपी अब्दुल्ला कुट्टी। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी का महाप्रबंधन नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का महाप्रबंधन नियुक्त किया गया है। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? वसीम खान। क्या किया गया है? तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं वसीम खान, जिन्हें आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। आईसीसी की स्थापना आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, कई बार आपको बता दिया गया है। 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान अर्थात पीसीबी। क्या बोलेंगे? पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1949 को हुई थी। कब हुई थी भैया? 1949 को। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 को। पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909 वाला आपको याद होगा। ठीक है। तो 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई। क्लियर है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे दिसंबर 1928। क्लियर है। तो चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में और भी दे दिया गया है। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई। सदस्य संख्या कितना है? 104। क्लियर है। तो हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक और राधिका ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक और राधिका ने सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में
किसने अपनी सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो क्या है? सरमत का सफल परीक्षण किया है। कौन सा देश? रूस। क्लियर है ना? तो रूस ने हाल ही में सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है। क्लियर है? इसकी मारक क्षमता कितना देख रहे हैं? 18,000 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी। क्लियर है? ये वजन कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा, इसका वजन 200 टन है। कितना भैया? 200 टन है। तो किसने? रूस। तो बात आई है रूस। तो रूस की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? मॉस्को। क्रेमबर्लिन कहाँ पर स्थित है? मॉस्को में स्थित है। क्रेमबर्लिन कहाँ पर स्थित है? मॉस्को में स्थित है। रूस एक ऐसा देश है, रूस और टर्की दो ऐसे देश हैं जो यूरोप कॉन्टिनेंटल और एशिया कॉन्टिनेंटल अर्थात यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। क्लियर है? याद रखेंगे, रूस की अगर संसद का नाम बोल दिया जाए तो ड्यूमा। रूस की संसद का नाम बोलेंगे ड्यूमा। याद रखेंगे सभी लोग, ड्यूमा। क्लियर पॉइंट? याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर है? रूस में ही विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग पाया जाता है। क्लियर है? अब रूस का जो भाग एशिया में स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा साइबेरिया। साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? तो बैकाल झील को। किसको कहा जाता है? बैकाल झील को। याद रखना है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, 1940 मीटर गहरी है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा राष्ट्रीय पंचायती दिवस? 23 अप्रैल को। तो देखेंगे सारे के सारे महत्वपूर्ण आप रिपीट कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ कमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले वह दिन आप लोग कमेंट करेंगे। देखेंगे आपको कमेंट करना है 1 अप्रैल, सभी लोगों को कमेंट करेंगे सभी बच्चे। 2 अप्रैल, फिर 7 अप्रैल। क्लियर है? ये वो डेट हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपको याद रखना है 7 अप्रैल के बाद एक और कमेंट करेंगे 11 अप्रैल। बस ये 4 दिवस आपको कमेंट करना है और चारों क्या पूरे के पूरे आपको अच्छे तरीके से याद करा दिए गए हैं। क्लियर है? तो 23 अप्रैल को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? हाल ही में किसने IPL 2022 में तीसरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो याद रखिएगा कौन से व्यक्ति हैं? तो जॉस बटलर। कौन है? राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं जॉस बटलर, जो 2022 के तीसरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वैसे आपको याद रखना है, ये जो पहला शतक लगाए वह किसके खिलाफ लगाए थे? और पहला शतक यह 2022 के IPL का भी था और इनका भी था। कौन किसके खिलाफ था? तो मुंबई के खिलाफ लगाए थे। IPL 2022 का पहला किसके? जॉस बटलर ने लगाया था। किसके खिलाफ? तो याद रखना, मुंबई के खिलाफ। और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो राजस्थान रॉयल्स। याद रखना, ये सब प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आपसे बन सकता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इन्होंने जो तीसरा शतक लगाया वह 65 गेंदों पर 116 रन बनाए हैं। क्लियर? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन? तो आपको याद ही होगा बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन। ठीक है, यानी बोलेंगे ब्रिटिश। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर रहे? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। क्लियर है ना? ब्रिटिश। याद रखेंगे सभी लोग। तो बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ब्रिटिश। राजधानी लंदन। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है बेटा? तो आपका जवाब हो जाएगा लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? थेम्स नदी के तट पर स्थित है। क्लियर पॉइंट? अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सैन्य अभ्यास का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे सैन्य अभ्यास का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा जनरल मनोज कुमार कटियार को। किसको? जनरल मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। क्लियर पॉइंट? जनरल मनोज कुमार कटियार। क्लियर है? याद रखेंगे, अगर अभी भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। लास्ट में आपको क्या कराया जाएगा? आपके सामने 5 प्रश्न रखे जाएंगे जो पिछले वीडियो से रहेंगे, उनको आपको कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो को पहले रोक कर आप कमेंट करेंगे और लास्ट मोमेंट में बताएंगे कि आपका कितना सही है। आंसर हम आपको बता देंगे। क्लियर है? तो इधर ध्यान देंगे आप लोग। हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 में 14-15 मई को कहां पर आयोजित किया जाएगा?
हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में किया जाएगा। तो मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर है बाबू? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा मुंबई सालसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है। क्लियर पॉइंट? तो याद रखेंगे। चलिए अब ये आपका प्रीवियस रिवीजन है, तो देखेंगे इसमें आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले है आपको वीडियो रोक के आंसर देना रहेगा, ठीक है, हम बताते चलेंगे आपको, फिर आप कमेंट कर देंगे। तो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण, आप लोग जवाब दे लेंगे, उम्मीद कर रहे हैं दे चुके होंगे। तो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण, क्या नाम है उसका? शिंकुला दर्रा। कहाँ पर की जा रही है? तो लद्दाख जास्कर घाटी में की जा रही है। कहाँ पर प्यारे बच्चों? लद्दाख जास्कर घाटी में की जा रही है। नाम क्या है? तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, शिंकुला दर्रा 16,580 फीट की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न आप लोगों को कमेंट करना है, जज निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो जन निगरानी ऐप लॉन्च कौन सा राज्य किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किसने किया? जम्मू कश्मीर। क्लियर पॉइंट? आप लोग जवाब दे लिए होंगे। अगले प्रश्न है, आप लोग वीडियो को रोक के जवाब दीजिएगा। ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शामिल प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस साइरस पूरनवाला। कौन है प्यारे बच्चों? डॉक्टर एस साइरस पूरनवाला। डॉक्टर एस साइरस पूरनवाला, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? अगला प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट लॉन्च कहां पर किया गया? तो आप लोगों को जवाब देना है, वीडियो को रोक के जवाब देंगे। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट लॉन्च कहां पर किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा असम। कहां पर? असम। क्लियर है? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? आपको पता है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। इसकी थीम है हमारी ग्रह में निवेश करें। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं 5 के 5 सही होंगे। फिलहाल आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही थे। आज के वीडियो से कल में प्रश्न रखा जाएगा जो आपसे पूछा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।